It's a lot like acting. आपके रिलेशंस में कुशन्स होने चाहिए। It turned out to be a betting event. बिल्कुल सही बात की आपने। जो आर्टिस्ट एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने शायद ये एक सवाल मुझसे थोड़ा सा ऑफ बीट पूछ लिया। आई नो लिमिट्स नहीं है, आप लोग गुलाम नहीं है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दायरे में रखती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दायरे में रखती है। आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं जिनकी बातें आप दिल्ली की हवा में सुनते हैं। जितनी मेहनत ये अपने इवेंट्स में रेडी होने में लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत ये अपने शब्दों के मोतियों को माला में पिरोने में लगाते हैं। कहानियाँ और किरदार अनेक, सूत्रधार और प्रस्तुतकर्ता उनमें से एक। प्रेजेंटिंग यू एंकर, प्रेजेंटर एंड रेडियो होस्ट निहारिका, दैट गर्ल बिहाइंड द माइक। Thank you so much, Sunny. Lovely being here. थैंक यू। तो आज बातें होंगी दैट गर्ल बिहाइंड द माइक विद दैट बॉय बिहाइंड द कैमरा, राइट? Very nice, absolutely. And you know that introduction was so lovely. Usually मुझे आदत है लोगों को इंट्रोड्यूस करने की, but आज किसी ने मेरा परिचय दिया एक पॉडकास्ट पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल कि मैं एटलीस्ट इतना कर पाऊँ कि आपको वो अप टू द मार्क थोड़ा सा तो लगे कि मैं जैसे प्रेजेंट करती हूँ तो कुछ भी नहीं था, मतलब एटलीस्ट आई हैव टू बी समवेयर अराउंड यू, नॉट इवन अप टू यू, अराउंड यू एटलीस्ट। या No, I think you're being too kind and too humble, but I think it was a really nice introduction and lovely being here. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से ये चंडीगढ़ आए हैं स्पेशली पॉडकास्ट के लिए, एंड शी बिलीव्ड इन आवर आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस अगेन। No, I think the pleasure was all mine really, and मैंने आपको एक इवेंट को कवर करते देखा था कुछ साल पहले, and तब से जब से हमारी बातचीत हो रही है, I think I love your work and I love your work ethic. That has always been there. ये तो मैंने आपको शुरू से बोला है। थैंक यू। या यू हैव ऑलवेज प्रेज्ड फॉर दैट। हम सिर्फ एक ही इवेंट में मिले हैं गेस्ट, सिर्फ दैट वाज द ओनली इवेंट वी मेट, एंड उसके बाद से थोड़ा कनेक्शन रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि एकदम कभी इवेंट नहीं किया दोबारा से, बट वो लगता था कि हाँ शी इज लाइव देयर, आई एम लाइव देयर, तो लगता था कि शी इज डूइंग राइट, अच्छा लग रहा है देखकर सब। तो बड़ा ही मतलब लगता था कि यू आर लाइक इन टच, राइट। तो वो बड़ा फ्लोलेसली चला वो 1-2 साल जब से हम जानते हैं, एज अ फ्रेंड कहो चाहे एज अ लाइक प्रोफेशनल कोलीग्स कहो चाहे, तो दैट वाज रियली गुड इन बिटवीन जो भी टाइम रहा है। उसके बाद मैंने इनको डेफिनेटली बुलाया है इसके लिए कि आई न्यू इट कि समवेयर शी इज देयर, कि हाँ वो आ जाएंगे अगर मैं बुलाऊंगा तो बिल्कुल राइट। तो हाउ इज योर जर्नी गोइंग इन रेडियो एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दिस टाइप? I think journey has been fantastic. एक quote है जो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी एंकरिंग में, and I truly believe in it that you know it's the journey that's more important than the destination. So मेरा कोई इरादा नहीं था रेडियो होस्ट बनने का या इवेंट एंकर बनने का। हुआ यूँ कि मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। बीकॉम की पढ़ाई करते करते मुझे एहसास हुआ कि नंबरों से मेरी उतनी नहीं बनती जितनी मेरी शब्दों से बनती है। सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, एंड आई डिड दैट। 2 साल का मैंने MA कोर्स किया। MA के दौरान फिर मेरी इंटर्नशिप हुई एक रेडियो स्टेशन में, एंड बाय शेयर लक एंड चांस आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू अ रेडियो स्टेशन। वहाँ जब मैंने 1.5-2 महीना काम किया तो मुझसे बार बार बोला जाता था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप इसको एज अ करियर कंसिडर कीजिए। एंड आई यूज्ड टू गेट रियली ऑकवर्ड कि यू नो 2-3 इतने बड़े बड़े RJs मुझे कह रहे हैं, उनके पास टाइम है मुझे नोटिस करने का, शायद कुछ बात होगी। आई टुक इट एज अ साइन। एंड फिर जब मैं कॉलेज से निकली तो द पाथ वॉज अ लिटिल रॉकी बिकॉज आई वॉज ड्यू टू वर्क विद अनदर इंटरनेट बेस्ड रेडियो स्टेशन। उनसे कुछ बात बनी नहीं, देयर वर सम डिफरेंसेस, एंड देन आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। बट देन फिर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के ऑडिशंस ओपन हुए जो मैंने दिए, क्लियर हो गए लकीली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू होस्ट व्हिच वाज अ साइबर लॉ कॉन्फ्रेंस। वहां से बस रास्ते खुल गए, एंड आई एम ऑन दिस पाथ, एंड आई थिंक माय पाथ हैज बीन माय इंस्पिरेशन, सो टू से। सो ग्रेट टू हियर दैट। मतलब वो नंबर्स वाला जो आपने बोला ना कि नंबर्स के साथ इतनी बनती नहीं थी जी, तो दैट वाज रियली गुड इंस्टिंक्ट कि हाँ ये तो मैं चाहती हूँ, ये करना है मुझे, एंड यू डिड दैट। I think बचपन से I've had an affinity for words and poems. In fact, मुझे अब याद आ रहा है, आपने एक बहुत ही पुरानी याद ताज़ा कर दी कि नर्सरी KG में जब मैं थी, so my mom used to encourage me a lot to participate in extra activities and poetry recitation competitions होते रहते थे। I used to be a winner and I used to stand first in those. तो शायद पहले से लिखा हुआ था। बिल्कुल। तो
डेस्टिनीज तो डेफिनेटली सबकी लिखी होती हैं, बट जी। हमें कुछ पुश चाहिए होता है लाइफ में। जी जी बिल्कुल। लाइक कंसीडर इट माय जर्नी, बीकॉम कर ली एंड देन ड्रॉप करके फोटोग्राफी में आ गए। इट वाज टोटली अ डिफरेंट जर्नी फॉर मी एज वेल। Right. वही अगेन शौक था, नंबर से मेरा भी कुछ खास लगाव नहीं था। ऑल्दो मेरी वाइफ का तो बहुत ही ज्यादा लगाव है नंबर से, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई के नंबर से, Right. बट आई वाज टोटली आउट ऑफ इट। तो स्टार्ट की ऐसे जर्नी, तो आई डेफिनेटली समवेयर लाइक रेजोनेट माय जर्नी विद यू, बिकॉज वो जो थोड़ा सा स्पेस होता है ना, पढ़ाई कुछ और किया कुछ और, बिल्कुल। वो डेफिनेटली पूरा अंदर से पुश मिलकर ही करता है, कोई भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज रियली गुड टू हियर दैट कि आपने ये सब चीजें ऐसे स्टार्ट की। एंड इट्स बीन आई गेस कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? Roughly around 6-7 years, you know. Okay, so okay. I mean, it's been 6-7 years. I didn't even realize कि Yeah. इतना वक्त हो गया है। हाँ, एंड आई गेस जो आपने बोला लक और आपकी जो ये सब चीजें थी, मुझे लगता है इसमें नियत भी बहुत ज्यादा काम करती है। Right. आपकी बोलने का तरीका तो डेफिनेटली कोई भी सीख सकता है, बट जो नियत जो अंदर से निकल के आती है ना, वो आपके शब्दों के साथ भाव में भी निकलती है, फेस के एक्सप्रेशन में निकलती है। Right. बीट अ रेडियो होस्ट आपको देख नहीं सकता कोई, बट सुनने में लगता है वो कि सुनने में कितना भाव है उसके। जैसे पुराने गाने थे, उनमें बिल्कुल, भाव बहुत था। Right. आज के गानों में भाव से ज्यादा म्यूजिक और वो पॉम्प एंड शो ज्यादा है। आई फील सो। जब कभी Absolutely, सुनता हूँ absolutely गाने। right. I kind of agree with that. And एंकरिंग या बातों का कोई भी प्रोफेशन होता है, आप उसे एज अ परफॉर्मेंस कंसिडर कीजिए. इट्स अ लॉट लाइक एक्टिंग. You're yourself, but then you also have to reach out to the hearts of people, right? Yeah, So you have to yeah. win over your audience's hearts. And the best way that you can do that as an anchor or a radio host is through words. और उन वर्ड्स में जब तक रियल फीलिंग्स नहीं होंगी, आप शायद अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाएंगे. या बिकॉज जो जान डालता है वो भाव ही डालता है. Right. हम किसी फॉरेनर सिंगर को हिंदी गाना गवा लेंगे तो वो भाव आएगा ही नहीं उसका. बिल्कुल, बिल्कुल. सिर्फ उसका वो एक्सेंट थोड़ा वो चेंज आएगा, तो वो पता लगेगा कि वो भाव नहीं है. राइट राइट. तो डेफिनेटली भाव आर सो इम्पोर्टेंट टू बीट एनी. विनर्स भी रहे हैं तो आपके अंदर भाव रहे होंगे वो वाले. Well, I think so. शायद ऊपर वाले की देन है. It's all by God's grace. Yeah. So I'm truly thankful to the Almighty. तो जर्नी का थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया हमें, बट किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस दौरान? लाइक यहाँ तक पहुँचे हैं आप, 6 साल हो गए हैं. आई गेस चैलेंजेस तो अब भी कुछ ना कुछ आते होंगे, बट इनिशियल जर्नी के चैलेंजेस डेफिनेटली अलग होते हैं अभी के चैलेंजेस के हिसाब से. कैन यू जस्ट शेयर विद आवर लिसनर्स कि वो किस तरह के चैलेंजेस शुरू में आते हैं? अगर किसी को कुछ रेडियो होस्ट बनने की उत्सुकता है मन में, तो वो क्या चीज़ें लेकर चले अपने माइंड में? Sure, and I am so glad आपने ये पूछा. अब मैं 2 लेवल्स पे बात करूंगी. एक तो मेरे पर्सनल चैलेंजेस और दूसरा इंडस्ट्री बेस्ड चैलेंजेस जो जनरली किसी को भी आ सकते हैं. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्री चैलेंजेस. रेडियो इंडस्ट्री जो है, इट्स वेरी क्लोज नेट. बहुत छोटी इंडस्ट्री है. सो देर आर नॉट मेनी न्यू पोजिशंस बीइंग क्रिएटेड as there are takers for it. Okay. Right? So you have to be really good, and sometimes despite your talent you might not become an RJ. You might get a back-end role first. Okay. Which is how it usually happens, you know. Podcasting is the next way forward. So if you're interested in voice, definitely podcast is another way to go about it. And एक जो personal level पे मुझे challenges बहुत आए थे, वो ये थे कि सबसे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज मेरे माइंड में पाथ और था. मेरे माइंड में पाथ ये था कि मैंने बीकॉम किया, अब मैं एमबीए करूंगी. एमबीए के बाद आई विल वर्क विद एनी ऑफ द बिग 4 एंड लाइफ विल बी सेट. आई विल हैव अ रेगुलर स्टडी इनकम. दैट्स नॉट हाउ इट वर्कड, राइट? सो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ कॉलेज और जिस रेडियो स्टेशन से मेरी बात चल रही थी वो नहीं बनी, तो उसके बाद मैं 5-6 महीने बिल्कुल लॉस्ट थी कि मैं करूँ क्या अब. यू नो, आई वाज एक्सप्लोरिंग things in the voice world, but nothing was working out. And उसके अलावा फिर धीरे धीरे इवेंट्स हुए, तो इवेंट्स करने के लिए मैं बहुत रिलक्टेंट थी, because I had a set idea that I want to be an RJ and this is how my life should look like. I was not open to change. Right. So bringing myself to that point where I am open to change, where I'm open to embracing destiny in its own natural course and journey was a personal challenge. धीरे धीरे करते करते वो सेट हो गया, मजा आने लगा. फिर एक नया तरीके का स्ट्रेस आया कि जो इवेंट है, अब carrying a conference on your shoulders entirely is a big responsibility. Rising up to that occasion was a challenge. So I have had sleepless nights before every event. Yeah. And somehow the nature of the event industry is कि mostly हर काम last minute होता है.
एज एन एंकर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हर चीज लास्ट मिनट हुई तो मुझे तैयारी करने का मौका नहीं मिला. यू स्टिल हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड नो मैटर हाउ लास्ट मिनट थिंग्स आर और नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बैक एंड. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला तैयारी करने का, या आई वॉज अनप्रिपेयर्ड, या फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो आई एम लो ऑन एनर्जी. That was another challenge to deal with. And I think slowly what I'm also realizing is that when you're in this field, you also have to think like a business person, like an entrepreneur. Entrepreneurship in itself is not easy. So getting work, getting consistent work also becomes a challenge at certain points of time. But I think that's the fun of it, the journey is more beautiful. बिल्कुल सही बात की आपने. जो आर्टिस्ट एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग्स. Right. बीइंग अ फोटोग्राफर आई कैन डेफिनेटली फील दिस थिंग कि आर्ट वर्क सीखना इज अ डिफरेंट जर्नी एंड देन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना इज टोटली अ डिफरेंट जर्नी. Correct. Yeah. तो ये चैलेंजेस तो आई गेस हर जो आर्टिस्टिक फील्ड कह सकते हैं उसमें है ही है. एंड सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चैलेंज जो आपने डिस्कस किया था कि आपको ऑन द स्पॉट चेंजेस मिल जाते हैं. जी जी. तो मैं जब अपनी जर्नी से उसको थोड़ा देख कर चलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो बॉडी से भी रेडी होना है और माइंड से भी रेडी होना है. हम तो नींद में चाहे आंखें बंद करके भी शूट कर लेंगे. बस कैमरा चला दिया, देख रहे हैं, लाइट सेट है, देख रहे हैं सब, बट आपको प्रेजेंट भी रेडी होना है एकदम और माइंड से भी रेडी होना है एकदम. बिल्कुल. आई कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस कि आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है उसके लिए. राइट. प्रेजेंटिंग यू कंप्लीटली, आपको सबके सामने रेडी होना है. लाइक 100 लोग हैं चाहे 1000 लोग हैं, you have to stand there and speak with the confidence. And another challenge is that speaking in front of people or being in front of people is not easy, right? So you have to tune yourself out to the live feedback that you get sometimes, which may be negative. शायद वो 2 लोग कह रहे होंगे ऑडियंस में बैठ के कि ये अच्छा नहीं बोल रही है या ये समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है. You have to tune yourself out and आपको अपनी मस्ती में रहना है और ऐसा बिलीव करना है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है, क्योंकि वही सही है एट द मोमेंट, when you're on stage. The entire hall is going to function on your cues, so you have to be confident no matter what. And definitely आपने उसके लिए होमवर्क किया अच्छी तरह से. हाँ जी. वो आप उसको बोल रहे हैं तो you know it, this is right. Right. तो जो ऑडियंस के सामने बोलने वाला पार्ट है डेफिनेटली आप बहुत फेस करते हैं जी. और मतलब उसमें चैलेंजेस कुछ आते हैं अलग से कि पर्टिकुलरली ऑन द स्पेस ऑफ इट आपको सामने से किसी ने कुछ कह दिया कि हाउ डू यू फेस दैट थिंग. आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है? So the events that I have done have been very formal in nature. So usually it's one-way communication. सामने से शायद ही कोई कुछ भी बोले. But हाँ, I have faced challenges where people of authority have not taken very nicely to my stopping their conversation or to my intervening and saying कि sir we are short on time, you need to wind up. शुरू में एक challenge, अच्छा मजे की बात ये भी है कि शुरू में एक challenge मुझे ये भी आता था. As an MC, I have the authority to stop a conversation depending on time. But in the beginning, this used to be such a big thing for me कि मिनिस्टर साहब को मैं कैसे बोलूँ कि आप प्लीज अपना थोड़ा वाइंड अप कीजिए स्पीच, But I think with time, I have learned to maintain my posture. I have learned to maintain my authority as an anchor. And फिर जो भी उस moment में होता है बाद में देखा जाएगा. We need to move on. Right. आपने conversation में mention किया as an MC. As a layman मुझे MC का मतलब नहीं पता है. तो can you just elaborate that कि MC क्या है? Of course, and I think a very interesting question also. So MC is simply the alphabets M and C, या फिर इसको अगर आप expand करें तो EMCEE. Now MC stands for Master of Ceremonies. अब जैसे anchor है, anchor is a very umbrella term, anchor is a huge term. Anchors you will find on television, you will find them delivering news, you will find them on YouTube, you will find them on chat shows, you will find them on television, you will find them at events. MC is a very event specific term. MC is somebody who conducts or hosts an event. ज़्यादातर इस term को हम थोड़ी informal events के लिए use करते हैं. फॉर्मल इवेंट्स के लिए हम एंकर कहते हैं, बट दोज आर ऑल्सो इंटरचेंजेबल. मतलब इतना कोई टेक्निकल या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट या जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, MC is a purely event term. You will never have an MC on television or on radio, right? That's the term. Yes. You will never have an MC on television or on radio. Or on radio. So this was a precise description कि MC ये हैं. जी बिल्कुल. तो आप shows host करते हैं, तो I have a small rapid fire for you. Okay. Right? तो weddings और corporate? Corporate, hands down. Okay. Indian or Western outfits? Indian outfits. Okay. For energies, you take coffee or tea? Coffee. I'm a coffee person. Okay. So वैसे तो बड़ा obvious question है next. Introvert or extrovert?
I am an introvert turned extrovert. Okay. Yeah. So because introverts cannot be like, I feel, radio host or a presenter or anchor or an MC. Yeah. So in the beginning when I had just started, and जब मैं स्कूल में भी होती थी ना, मैं लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाती थी. ये हेजिटेशन इंटर्नशिप के वक्त थोड़ी खुलने लगी, बिकॉज एज अ प्रोग्रामिंग इंटर्न, प्रोग्रामिंग मीन्स कि आप आरजे के साथ डायरेक्टली काम करते हैं. सो एज अ प्रोग्रामिंग इंटर्न यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू रिकॉर्ड बाइट्स ऑफ पीपल, यू हैव टू कवर इवेंट्स और असिस्ट देम इन कवरिंग इवेंट्स. तो नेचुरली मुझे अनजान लोगों से कहीं भी किसी भी मोड पे बात करना पड़ जाता था. सो वो हेजिटेशन वहां से खुलनी शुरू हुई. एंड आई हैव बीन होस्टिंग इवेंट्स सिंस स्कूल. इवेंट में जो आप मुझे देखोगे, आई एम completely different, but behind the scenes I think I'm still an introvert. So yeah, introvert turned into an extrovert. And when I'm on stage, when I have to interact with unknown people in the hall, I will go ahead and do it, you know. I will not hesitate there because वो मेरा काम है. तो कह सकते हैं कि professionally I'm an extrovert, personally I'm an introvert. Very nicely put, very nicely put, yeah. So what's your favorite song when you play on radio? Oh my God, that is a tough one. यहाँ मुझे सोचना पड़ेगा because मेरे इतने favorite गाने हैं. But on the top of my mind, Time After Time by Ronan Keating. ये एक पुराना गाना है जिसको Ronan Keating ने cover किया था अपने एक special album के लिए, which he dedicated to his mother. So it's a beautiful version and I love that. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंग्लिश भी और हिंदी भी पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ. आई कांट प्ले हिंदी म्यूजिक ऑन माई शोज बिकॉज आई एम एन इंग्लिश आरजे. बट या आई थिंक ओल्ड इंग्लिश हिट्स लाइक यू नो समर ऑफ 69 और एवरीवेयर बाय फ्लीटवुड मैक, दे आर माई फेवरेट्स. आई हैव टू प्ले देम एवरी शो और एवरी चांस आई गेट. एंड ऑल्सो एंगलबर्ट हम्परडिंक, ही इज अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट एंड इनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन. ही वॉज बोर्न इन चेन्नई during the British Raj. So his numbers are very peppy. The Spanish Night करके उनका एक song है जो मेरा बहुत favorite है, which I play. हिंदी गाने भी बता दूं क्या? For sure. मौका मिलता मैं तो इंग्लिश एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. मुझे समझ में भी नहीं आएंगे आधे से ज्यादा इंग्लिश वाले. Okay. तो हिंदी गानों की प्लेलिस्ट जो मैं समझ सकूं कि हिंदी ये वाला होता है. Right. तो मुझे तो इंग्लिश वाले आप तो बता रहे हैं, मेरे में कुछ बज ही नहीं रहा वो. रिलेटेबिलिटी की बात है. Yeah, exactly. बट हाँ, अगर मुझे कभी भी मौका मिलता है हिंदी गाने बजाने का, तो एक तो तेरा चेहरा बाय अदनान सामी इज वन ऑफ माय सुपर्बली फेवरेट ट्रैक्स. एंड तुमसे ही बाय मोहित चौहान, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है. एंड देन ये दूरियां अगेन, लव आजकल, या some of my favorite tracks. बाकी तो आप मुझे जितना एयर टाइम देंगे मैं बताती जाऊंगी. ठीक है. Okay, so if not a radio host, then what would you be? I think if not a radio host, मैं ज़रूर कुछ creative fields में करती, because Words and I are best friends. I probably would have been like a script writer. Okay. मेरे काम का part है script writing, which you are usually required to do, क्योंकि कोई भी चीज़ on air जाती है, it usually goes on script before on paper before that. मतलब जैसे जब आप भी अपने shoots plan करते होंगे, I'm sure you would make a storyboard. Everything gets penned down on paper before it goes on air, so it's the same. बट हाँ, अगर मैं ऑन एयर नहीं होती तो शायद मैं किसी और के लिए स्क्रिप्ट राइटर होती, या शायद मैं किसी और का सोशल मीडिया मैनेज कर रही होती. इन्हीं 2-4 कामों में से कुछ मैं आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ. ठीक है. तो मुझे इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि इज इट समथिंग रिस्पॉन्सिबल एंकरिंग या रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग, लाइक यू बीइंग ऑन एयर या यू बीइंग ऑन टीवी और रेडियो शो, उसमें आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करते हैं चीज़ों को, बिकॉज आपके पास एड्स भी आती होंगी लोगों की जो आपको लगता होगा कि शायद ये सही है भी और नहीं भी. इज इट समथिंग रिस्पॉन्सिबल एंकरिंग, लाइक ये वर्ड सही है? डेफिनेटली. आई थिंक अब इस शब्द को भी 2 नज़रियों से देखा जा सकता है. वन, व्हेन यू आर ऑन एयर, वेदर इट इज़ रेडियो, वेदर इट इज़ इवेंट, वेदर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 100-150 लोगों की मेहनत आप पर डिपेंड कर रही है. द टीम दैट हैज वर्कड बिहाइंड द सीन्स टायरलेसली फॉर डेज, फॉर मंथ्स ऑन एंड, उनकी मेहनत
को आप फ्रूशन में ला रहे हैं, राइट? सो देयर हार्ड वर्क कम्स टू फ्रूशन बिकॉज ऑफ यू. सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू कैरी वेरी वेल. एंड अगेन यू नो, आप नहीं कह सकते कि मेरे लिए टाइम कम था. टाइम कम होगा, बट आप नहीं कह सकते बिकॉज so many people are dependent on you, whether it is a radio show, whether it is a film, whether it is a video, whether it is an event. And coming to the second part of it, so हाँ, अगर कोई ad ऐसा आता है या कोई event भी ऐसा आता है, I carefully consider the content of the event. So for example, मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है. एक इवेंट का मेरे पास ऑफर आया था which was a sports related event. Now when I dug a little deeper, it turned out to be a betting event. Which is something I will never do, you know, because अगर उससे मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है but for whatever it is worth, जितने लोग भी देख रहे हैं, I have a certain responsibility towards them. So if I say that I did a betting event, people might think it's okay, or people who admire me might think it's okay, and that is not okay for me. Right. So I think 100% I'm very responsible and choosy about the content I pick up and about the content I endorse on my social media also, or the events I choose to host. And beat less people or more people. If you are responsible, you will be responsible for life, isn't it? Absolutely. Because मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ हर चीज़ को लेकर कि हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. I know लिमिट्स नहीं है, आप लोग गुलाम नहीं है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दायरे में रखती है. करेक्ट. मैं सुनता हूँ एक दो आर्टिस्ट मुझे पता भी है और मैंने उनको पर्सनली टेक्स्ट भी किया है कि आपने क्या बोला हुआ है, डेट और टाइम लिख कर कि आप रिकॉर्डिंग सुनो कि ये क्या बोला है आपने. तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं इसमें, बट दे आर जस्ट डूइंग दिस कि कितना आप सोसाइटी को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, रियली लाइक पर्सनल रिलेशंस को लेकर. एक आरजे है, वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं और उन्होंने बहुत ही लाइक मतलब आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी बोल दिया कि बात भी आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ. उन्होंने बोला कि आपके रिलेशंस में कुशन्स होने चाहिए, कि एक अगर ब्रेकअप हो गया तो आपके पास दूसरा बैकअप होना चाहिए. मैंने ये वर्ड उनके लिख कर उनको भेजे, मैं आज तक रिप्लाई नहीं आया मुझे, बट दिस वाज टोटली इररिस्पांसिबल. सारी दुनिया सुन रही है आपको. इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड ये करना चाहूंगी. अब फॉर एग्जांपल ऑन माय इंस्टाग्राम और माय लिंक्डइन देयर आर आल्सो स्टूडेंट्स जो शायद मुझे देख रहे हैं. मैं स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा आगे आ चुकी हूँ, बट देन यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, राइट? सो आई लर्नड एंड अंडरस्टूड दैट इफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट मी and if they're aspiring to be anchors, they're also following the content that I am hosting or the companies that I'm getting associated with. So tomorrow, if I go and do an event that is related to betting, they will think कि हाँ यार पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या ये मैं करूँ तो चलेगा, you know. That's not the case, right? So you have to choose the environments, the people that are around you, and the content that you're choosing to work with. And second, कई बार ऐसा भी होता है that you know, when you're on air or when you're in front of people, जो thought होता है वो किसी और का होता है. So and you have to say it, you are compelled to say it, you don't have an option. Sometimes you're not the decision maker there. So आप थोड़ा फंस जाते हो कई बार. But having said that, जितना रिस्पॉन्सिबली आप इस किरदार को निभा सकते हो उतना बेहतर है. आपने बहुत से इंटरव्यूज किए हैं लाइफ में अपनी, लाइक फ्रॉम 6 years यू आर डूइंग इट. एंकर्स के होंगे, बीच में इन बिटवीन आपके मॉडल्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए. तो इज इट समवन हु यू ड्रीम ऑफ कि इनका मैंने करना है लाइफ में एक बार? अरे बहुत ही लंबी लिस्ट है. बहुत ही लंबी लिस्ट है. आई मीन देयर आर सो मेनी ग्रेट पीपल in the entire world, right? There are musicians, there are actors, there are performing artists, there are dancers, there are CEOs, there are upcoming entrepreneurs. हर फील्ड में से मैं किसी का इंटरव्यू करना चाहती हूँ, लेकिन देखो जो दिल की बात है ना, शाहरुख खान का इंटरव्यू करने मिल जाए बस जीवन सफल हो जाए. ठीक है. No, but apart from that, definitely Shahrukh Khan is somebody I've really admired, and मेरे favorite रहे हैं वो बचपन से in every way. And apart from that, I think मेरी ख्वाहिश थी रतन टाटा साहब को इंटरव्यू करने की. शायद नहीं होगी पूरी, but yeah, that's a person I would have loved to interview. And क्योंकि म्यूजिक से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, I can't do without music. So I would love to interview Shaan, I would love to interview Shankar Ehsaan Loy, and बस ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए. बिल्कुल. सफलता से माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या डेफिनेशन है आपके माइंड में सफलता की? I think that's a very deep question, but I would love to answer it.
मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस की एक बहुत पर्सनल डेफिनेशन होनी चाहिए हर एक की. सो इट्स नॉट नेसेसरीली जो हमने आज के टाइम पे वन साइज फिट्स ऑल डेफिनेशन बना दी है ना, कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, अच्छी पोजीशन हो या टाइटल हो, दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट नॉट एवरीबडी हैज टू डिफाइन सक्सेस इन दैट वे, बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी वन साइज फिट्स ऑल. तो मेरी जो सक्सेस की डेफिनेशन है, दैट इज आई थिंक बैलेंस इन एवरी रिस्पेक्ट, यू नो. सो family is important to me. I need that in my life. There is no doubting that. Career is equally important to me. I need that in my life. No denying that. Fitness is important to me. So ये and money is of course important to me. ये चार चीज होनी चाहिए और अपने बैलेंस में चलनी चाहिए. तो अगर कोई ऐसा दिन हो गया मेरी लाइफ में जहाँ मैंने बहुत काम किया है, नेक्स्ट डे आई वुड वांट टू स्पेंड इट विद माय फैमिली, और आई वुड एटलीस्ट वांट टू acknowledge them, give them a few hours of my time, spend quality time with them, just be in balance, you know. I think that's the definition of success for me. And काम fulfilling होना चाहिए. मतलब इस फील्ड में लोग अक्सर आके इस थॉट प्रोसेस में खो जाते हैं कि मुझे फेमस होना है या मुझे यू नो रेलेवेंट रहना है, लोगों की नजरों में रहना है. मैं तो कितने महीनों तक आई डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो बिकॉज दैट्स नॉट मी. बट काम फुलफिलिंग होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए. It should make you feel like, you know, you're growing. You're or alive. It should, yes, you're alive. Right. So that's about it. That's the success definition of success for me. Yeah. तो at times स्क्रिप्ट भूल जाते हैं. लेमैन तो जो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं मेरे जैसे कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ही भूल जाते हैं कई बार. तो आपके साथ ऐसी चीजें कभी कभी होती होंगी, एटलीस्ट वंस इन अ ब्लू मून आप स्क्रिप्ट भूल गए, तो व्हाट डू यू डू इन द फिलर वर्ड्स, कि क्या फील करते हैं उसमें आप? Achha, so here I need to tell you something very interesting also. For most of my anchoring events or for my radio shows के लिए मैं बहुत शुरू में स्क्रिप्ट लिखती थी, एंड वहाँ याद करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ माइक, नोबडी कैन सी यू एंड यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम द पेपर दैट यू हैव रिटन इट ऑन. द ओनली चैलेंज देयर इज कि डोंट मेक इट साउंड लाइक यू आर रीडिंग, राइट? सो वो चैलेंज से डील करना आसान था मेरे लिए. मतलब करते मैं सीख गई. इवेंट की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिखने का तो कभी मौका ही नहीं मिलता बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस लास्ट मिनट. व्हाट आई डू राइट इज माय ओपनिंग नोट, एंड उसको मैं 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, एंड आई मेक श्योर दैट द वर्ड्स सिट राइट विद मी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू बिकॉज मैंने लिखी होती है, सो मुझे याद रहता है. बट आई कीप दैट रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ मी, तो वहां भी वो चीज एलिमिनेट हो गई फिलर वर्ड्स की. आई कैन यू नो present it in front of people and make sure that it doesn't sound like I am reading. Yeah. Right. But script जहाँ पे होती है, if you're doing an ad or if you're doing a voiceover, that is where you cannot forget your script. वहाँ तो रट्टा लगाना पड़ेगा, वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एक सर्टन नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक सर्टन लेंथ या ड्यूरेशन होती है जिसको आप काट नहीं सकते. राइट. सो देयर यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट एंड देयर यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज. एंड अगर आप भूल जाओ तो यू गेट योर क्यूज, राइट? सो यू कांट यूज फिलर वर्ड्स. Right. तो what motivates you every day to go to that show and just speak अच्छे से पूरा complete करना है उस शो को? What motivates you like every day? सच बताऊं तो आई हैव थॉट ऑफ क्विटिंग सो मेनी टाइम्स बिकॉज कई बार मुझे इतना प्रेशर फील होता था, एंड होता है प्रेशराइजिंग. इन बिटवीन तो आई वाज आल्सो इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि यार मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा. बट प्रार्थना, ऊपर वाले की प्रार्थना गेट्स मी थ्रू एवरीथिंग, रियली. यू नो, इट्स कनेक्टिंग विद द डिवाइन इज समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन, एंड दैट गेट्स मी थ्रू. एंड आई थिंक धीरे धीरे ना मैंने अपने स्वीट स्पॉट्स ढूंढ लिए हैं हर जगह. मैंने अपने चैलेंजेस से डील करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, और मैं ये याद रखती हूँ कि मेरी जितनी अच्छी शब्दों से बनती है उतनी अच्छी मेरी नंबरों से नहीं बनती है. सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. जस्ट कीप योर व्हाई इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो, कि आप किसी जगह पे क्यों हो या आप कुछ काम क्यों कर रहे हो. अगर आपका क्यों स्ट्रांग है, इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग, आई थिंक योर हाउ विल figure itself out. You know, leave it to the divine, मालिक के ऊपर वाला देखेगा. हो जाएगा. And I guess you also love your work, right? I do. And people who love their work, they don't set boundaries to work. Like टाइम कुछ भी नहीं होता. Right. Even me, अगर मैं शाम को या रात को शूट से वापस आया हूँ, 12 बजे आया हूँ, 1 बजे आया हूँ, मैं 1-1.5 घंटे तक सारा उसको देख के ही सोऊंगा. Right. मेरे से नहीं हो पाता कि मुझे देखना है कि इसमें मैं क्या और कर सकता हूँ. जो सोचा था वैसे शॉट निकला या नहीं निकला.
तो समथिंग गोज ऑन कंटिन्यूअसली व्हेन यू आर क्रिएटिव, लाइक इस फील्ड में अगर आप हैं, किसी भी फील्ड में इस रिलेशन में है, तो यू लव योर वर्क एंड यू डू इट लाइक जब मर्जी, कोई टाइम नहीं है, लाइक वी वर्क विद डेट्स नॉट विद डेज। मैं तो शुरू से ही मानता हूँ अपने काम में, मुझे नहीं पता लगता संडे कब है और मंडे कब है, मुझे चेक करना पड़ता है इस डेट को क्या है। अच्छा, इस रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा पर्सनली बदल गई हूँ। पहले डेफिनेटली आई वुड फॉलो दिस, बट देन लाइक आई सेड, यू नो, फिटनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू मी, सो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे दिन और रात सॉर्टेड हूँ, मेरे संडेज थोड़े से सॉर्टेड हूँ, बिकॉज इफ यू डोंट टेक द टाइम टू रिप्लेनिश योरसेल्फ फॉर योर क्रिएटिविटी, यू इवेंचुअली फील बर्नट आउट ऑल्सो। सो दैट इज also what keeps me motivated, you know, being in balance and matlab just ensuring that you also take rest, because no matter how much you love your work, I think आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप 24 घंटे ट्रेडमिल पे हो, you know, भाग रहे हो। So that also बहुत keeps me इम्पोर्टेंट। और मदरली ये जो आई है ना आपकी एक वो बीच में से वाइब, क्योंकि हाँ, आई एम श्योर बिकॉज मेरे मदर कैंसर रिकवर्ड है, वो इतने मोटिवेट रखते हैं हर चीज को, लाइक पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही है, राइट, बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर ऑल्सो। ओके, तो शी सेड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होंगी बेटा, कभी भी खत्म नहीं होंगी, राइट, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, वो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकालो अपनी। बिल्कुल। तो ये जो आपने बात बोली ना कि अच्छे से टाइम निकाल के अपने लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को वापस ले गया कि हाँ, नहीं भागना होता हर टाइम पे। ये जो बातें मुझे घर से भी मिलती हैं कि नहीं भागना हर टाइम, बीट माई वाइफ, बीट माई मदर, ये बोलते हैं मुझे कि क्यों इतना, क्या जल्दी बड़ी क्लाइंट को देने की तुम्हें, राइट, तो मुझे जल्दी क्लाइंट से ज्यादा खुद के लिए बड़ी होती है। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक बट आई विल कंट्रोल दैट इन बिटवीन, कि थोड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ा शेड्यूल फॉर श्योर, बिकॉज आगे आगे लाइफ है पूरी। आई थिंक सबकी अपनी जर्नी होती है, मतलब जब जरूरत थी मैंने भी किया, आगे होगी शायद मैं कर लूंगी दोबारा। आइडियली जो मेरा सिनेरियो होगा वो ये होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। सो हाँ, बट वो शुरू का एक पार्ट ऐसा लाइफ का 2-4 साल इतने रगड़ होने चाहिए हर इंसान की लाइफ में, कि आपको बस नानी दादी सब याद आ जाए, सब कुछ सेक्रीफाइस होना चाहिए एक बार तो। बिकॉज बिलीव मी, आई हैव स्लेप्ट इन वेरियस ऑफिसेज, लोगों के ऑफिसेज में, कि मुझे ये काम करना है जी, आप मेरा काम चेक कर लो, हमारे पास आज नहीं कल है शूट, आप कहाँ रुकोगे? सर ये सोफा है, नहीं रुक जाऊंगा मैं। दिल्ली में ही मैं 2-3 ऑफिसेज में स्टे कर चुका हूँ कई बार, सब ताम झाम सब लेके मेट्रो में, स्टैंड वैंड सब लेके मेट्रो में अकेला घूमता रहता था, तो सब वो टाइम निकाला है मैंने, राइट। तो बस वो मजेदार टाइम होता है, उससे वो आप जब याद करते हो ना दोबारा से, तो लगता है कि भाई ये अच्छा किया था, ये अच्छा था। हाँ, मतलब ये कितना अच्छा टाइम हमने गुजारा ना। एंड आई जस्ट वांट टू से कि एक एपिसोड आपके पॉडकास्ट सीरीज में आपका इंटरव्यू करेंगे, बिकॉज आई नीड टू नो दीज थिंग्स। मैं होस्ट कर लूंगी उसे, अगर आपको चलेगा। I'd love to for sure। तो वो भी बड़ी सबकी मजेदार जर्नी होती है। इनफैक्ट मेरे लिए तो ड्रीम ये है कि मैं सब उन लोगों का पॉडकास्ट करूं जो अपनी लाइफ की जर्नी से इतने रफ एंड टफ से निकले हैं, और उनको कोई पूछता ही नहीं है, लाइक मेरे फादर है, वो बताते ही नहीं है, वो कभी इस चीज को वो ही नहीं करते, उन्होंने इतना एम्पायर खड़ा कर दिया अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच विद हिज फादर। तो वो तो कुछ अपने आप को इतना भोला समझते हैं, कुछ उनको लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही है वो आज तक, टिल डेट ही इज गेटिंग अप अर्ली एट 4 AM अभी भी। तो उनको लगता है कि ये सब चीजें बताने की थोड़ी होती हैं, हो गया लाइफ क्या कर दी हमने, आप भी मेहनत करो बेटा, राइट। तो मुझे इन सब लोगों के पॉडकास्ट करने हैं, बिल्कुल, जो लाइमलाइट में कहीं भी नहीं है, और वो बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट यू नो, आई थिंक आपने शायद ये एक सवाल मुझसे थोड़ा सा ऑफ बीट पूछ लिया, यू शुड बी आस्किंग अदर पीपल हु सीन मोर ऑफ लाइफ। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं अभी लाइफ में, यू नो, सो शायद कोई और जो प्रोफेशनली सीनियर हो, अगली बार आप उनसे पूछिएगा, यू विल गेट मोर इंटरेस्टिंग आंसर्स। मैंने तो बड़ा ही ऐसा बट नहीं, एवरी लाइफ हैज अ डिफरेंट आंसर, राइट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने कम देखा है या ज्यादा देखा है, सिचुएशंस तो सबने देखी होती हैं, दैट्स आल्सो ट्रू, सिचुएशंस आर गुड ना, सिचुएशंस मेक यू लर्न, राइट। तो सिचुएशन से अगर आप यहाँ तक पहुंच के आप जिस लेवल पे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से सामने से, तो आपकी सिचुएशन सब कई लोगों से अलग है। That's true. इतना इजी और इतना फ्रीक्वेंट, इतना फ्लॉलेसली नहीं बोलता कोई भी। आई हैव ऑल्सो मेट पीपल, ऑल्दो मैं रेडियो होस्ट नहीं हूँ, बट बात करने से लगता है कि इनको बात करने का थोड़ा सा कम है, इनको बात करने का थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो वो बहुत डिफरेंस है, मुझे लगता है आपसे बात करके, वो तो लगेगा ही इनफैक्ट फॉर श्योर, बट वो जर्नी से ही पता लगता है। You're being too kind and मतलब it's no, that's real for sure। Thank you so much. Thank you. So we have a very relaxed part of our podcast, Ask Me Anything वाला। Okay, कुछ पर्सनल नहीं होगा for sure, right? So आप दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चंडीगढ़ कैसी फीलिंग देता है आपको as compared to Delhi or any other city you have traveled? Okay, so
आई थिंक बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, यू नो, मैं शायद हर सिटी में कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ टू गो बैक टू. सो चंडीगढ़ इज लाइक दैट चाइल्डहुड फ्रेंड दैट आई हैव ग्रोन अप विद, बिकॉज चंडीगढ़ मेरे बचपन का बहुत अहम हिस्सा रहा है. मेरा नानी घर चंडीगढ़ है. सो आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस चाइल्डहुड एंड वी हैव बीन टू every little nook and corner of Chandigarh with my cousins. I have some very wonderful memories of this city. इसीलिए मैंने कहा it's like that childhood friend that you've grown up with, और जिनसे you know बड़े होने के बाद भी आपका रिश्ता वैसा ही रहता है, वो प्यारी सी दोस्ती वाला. I think it's like that. अब let me compare it or contrast it with the other cities I've been to. जैसे मैं बॉम्बे गई हूँ काफ़ी बार. So Bombay is like that love at first sight वाली city, you know, a city that you just can't resist falling in love with. And I love the sea, so Bombay is like that love at first sight वाली city. Recently मैं अहमदाबाद भी गई थी. So अहमदाबाद में again एक event था and I was there for 5 days. So when I landed, I didn't feel anything क्योंकि एक तो इवेंट सर पे था, मैं बहुत नर्वस थी and my single focus was work and getting my script right. And I was just concerned with what's in front of me. लेकिन उन 2 दिनों के बाद, इवेंट के 2 दिनों के बाद मैं अहमदाबाद घूमी. And at the end of my trip, I was like कि please किसी वजह से मुझे अपने पास दोबारा बुला लो. Ahmedabad is like that slow kind of love, you know, that grows onto you and that you want to have in your life. I think that city is that. So हर एक city की मेरे लिए एक अलग significance होती है, एक अलग memory होती है. It's got a different place in my heart. And I think Chandigarh, there's no comparison with that. It's a city of such loving people, such warm people, and you know, लोग यहाँ पे बात करने से नहीं कतराते, of course, क्योंकि पंजाबीज हैं mostly, right? So they will always love to have fun, and the roads are so wide. मतलब I can write a love letter to Chandigarh, and I can write a long one at that, क्योंकि it's been such an important part of my life. Thank you. And वैसे भी मामा के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं. बिल्कुल अच्छे लगते हैं. I have 2 last questions for you. Okay. What's next for you? And what advice do you give to a person who starts in this radio and like hosting events? Okay, so मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगी. Oh, nice. पहले तो मुझे ये लगता है that I don't think I'm qualified enough to give advice to somebody, because there is so much I have to learn myself. Okay. And so much that I have to absorb myself. शायद बस एक छोटी सी चीज़ कह सकती हूँ कि anchoring, hosting is not an easy job. Every day is a new challenge. But having said that, you know, आप अपना मन ठीक रखो and आप अपने काम पे भरोसा रखो. You will discover your style eventually. And I think it's so very important to read. So in our field, we don't really have a lot of people who read well. It's important to read well to be able to speak well. And अपने words बहुत ध्यान से चुनने चाहिए. मतलब आप जिस audience से interact कर रहे हो, be very, very mindful of the words that you're choosing and never lose your grace. You should be graceful no matter which stage you are at. आप लोगों से हंसी मजाक भी कर रहे हो तो भी अपना grace कभी नहीं भूलना चाहिए. That's what I feel and that's what I have also learned. Because it goes a long way and लोग आपको याद रखते हैं for how you made them feel. So if you make somebody feel comfortable through your grace, through your wit and through humor and well chosen words, they will remember you and they will remember you well. बुरी बातों के लिए याद नहीं रखेंगे, right? बिल्कुल. I think that's important. हाँ, like people remember how you make them feel. Exactly. And I guess बुरी बातों के लिए भी याद रखा जाएगा. बिकॉज वो बात भूल जाती है. अब आपको 2 साल पहले मिलूंगा, मुझे एक भी लाइन नहीं याद आपने क्या बोली थी, बट आई नो हाउ यू मेड देम फील. एग्जैक्टली. फीलिंग इज स्टिल रिमेंबर्ड. राइट. True that. Yeah, true that. And what's next for you? What's next? I really don't know. मतलब एक कोई अच्छा थ्रिलिंग सा इवेंट आ जाए तो बहुत बढ़िया हो. फिलहाल तो 2 दिन बाद एक और पॉडकास्ट शूट है where I am the host. So I'm looking forward to that. उसके लिए तैयारी, रिसर्च सब चल रही है. ठीक है. तो I am just hoping it goes well. उसके बाद फिर देखेंगे जो आएगा, जैसे आएगा, पुल कैसे पार करना है देखा जाएगा. मतलब अगर मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछे तो मेरा तो कोई आंसर ही नहीं है. जी. Everything goes with the flow. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Niharika, for coming here. It was really, really nice talking to you, and everything was so real. No, I mean, you know, it's totally my pleasure, and thank you so much for having me and for, you know, considering the fact that, you know, I could speak or maybe thinking about it. You considered this fact that he could ask me questions, yeah? No, not at all, but it's been my pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Cut.